हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो महापुरुष थे, उस महापुरुष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न। उन सभी महापुरुषों से संबंधित प्रश्नों का हम क्या किए, एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसको आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए अपना लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का सीरीज। देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न हम क्या लिए हैं, ये चीज़ आप लोग देखिए। देखिए सबसे पहले पहला 1 नंबर प्रश्न देखिए हम क्या लिए हैं, कि 1 नंबर प्रश्न लिए हैं, कह रहा है शहीद भगत सिंह क्या कर रहा है, कह रहा है कि शहीद भगत सिंह कर रहा है और सुखदेव राजगुरु को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी। यहाँ क्या करा है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो हुआ था, किस षड्यंत्र के तहत हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, इस तीनों को लाहौर षड्यंत्र के तहत क्या हुआ था, फांसी हुआ था। और कब हुआ था, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा कि लाहौर षड्यंत्र के तहत तीनों को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। किसको, कि शहीद सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। और इसी दिन को 23 मार्च के ही दिन अपना लोग क्या मनाते हैं, इसी दिन की याद में शहीद दिवस क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कुछ चीज़, यहाँ जैसे अलीपुर षड्यंत्र दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अलीपुर षड्यंत्र। तो आप लोग याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र से कौन संबंधित था, अरविंद घोष। कौन संबंधित था, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो था वह संबंधित था अलीपुर षड्यंत्र से। साथ ही साथ आप लोग यहाँ देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित था प्रफुल्ल चाकी। कौन था, प्रफुल्ल चाकी था, मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित। और यहाँ देखिए काकोरी ट्रेन कांड दिया हुआ है, तो काकोरी ट्रेन कांड आप लोग याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे देखिए 23 मार्च 1931 को क्या था, कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था। लेकिन इन तीनों को फांसी देने का डेट था 24 मार्च। कब था, 24 मार्च का समय था। लेकिन ये तीनों ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिसके डर से अंग्रेजों ने क्या किया, एक दिन पहले ही इस तीनों को फांसी दे दिया। और इसी दिन की याद में अपना लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। चलिए प्रश्न संख्या अगला 2 नंबर देखते हैं, क्या कहता है। देखिए यहाँ देखिए कुछ लिखे हम यहाँ पे करा है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। यह किसने कहा था, आप लोग याद रखिएगा, यह कहने का काम क्या था, भगत सिंह। कौन कहा था, भगत सिंह। साथ ही साथ चलिए आप लोग यह चीज़ देखिए, कौन कहा था, भगत सिंह कहा था। प्रश्न संख्या 2 देखिए अब क्या करा, देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या करा है। प्रश्न संख्या 2 देखिए कर रहा है कि भारतीय अशांति का जनक, क्या कर रहा है, कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय अशांति का जनक जो है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा, इसे ये अशांति का जनक कहने का काम किया था वेलेंटाइन सिरोल। कौन किया था, वेलेंटाइन वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने इसे क्या कहा था, अशांति का जनक कहा था। आप लोग याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका था, एक था केसरी और दूसरा था मराठा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक का जो मृत्यु हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए और एक बात आप लोग जान लीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, जेल में रह करके, यानी जेल में था उसी टाइम, जेल में रह करके गीता रहस्य नाम का एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था, गीता रहस्य। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, गीता रहस्य नाम का पुस्तक लिखने का काम जेल में रह करके बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यहाँ देखिए दिया हुआ है लाला लाजपत राय, तो आप लोग लाला लाजपत राय के बारे में याद रखिएगा, इसे शेर ए पंजाब कहा जाता है। इसे शेर ए पंजाब कहा जाता है। किसको,
तो लाला लाजपत राय को आप लोग याद रखिएगा क्या कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ अब्दुल गफ्फार खां, चलिए इसके बारे में कुछ अपना लोग जान लेते हैं। देखिए अब्दुल गफ्फार को ही जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खां को। और देखिए अब्दुल गफ्फार खां का एक दल था, क्या था, एक दल था जिसका नाम था लाल कुर्ती। उस दल का नाम था कि लाल कुर्ती, इसके दल का नाम था लाल कुर्ती। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, लाल कुर्ती इसी का दल का नाम था। किसका, सीमांत गांधी, जिसको कहते हैं अब्दुल गफ्फार खां को। साथ ही साथ चलिए आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसके बारे में भी कुछ अपना लोग जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या करा है। देखिए प्रश्न संख्या अगला यानी प्रश्न संख्या 3 क्या करा है। उससे पहले देखिए दिया हुआ है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि भगवान छुआछूत को मानता है, क्या करता है, भगवान यदि छुआछूत को मानता है तो मैं भी उसे नहीं मानूंगा। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और भी जिस भी बच्चों को लगे इस चीज़ का आवश्यकता हो वहाँ तक आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है कि आनंद मठ, क्या है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। क्या है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो चलिए देखिए प्रश्न, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गीत जिसका नाम है वंदे मातरम, क्या है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखने का काम किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह आनंद मठ से ही लिया गया, किससे लिया गया है, आनंद मठ से क्या लिया गया है, वंदे मातरम लिया गया है। चलिए साथ ही साथ आप लोग ये चीज़ भी याद रख लीजिए, अगर आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पुस्तक के लेखक हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज। चलिए लिख लीजिए आप लोग कि विश्व इतिहास की खोज, विश्व इतिहास, विश्व इतिहास की खोज तथा यानी एंड और भारत की खोज, क्या है, भारत, सॉरी यहाँ विश्व इतिहास की खोज नहीं होगा, विश्व इतिहास की झलक, क्या होगा, विश्व इतिहास की झलक। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा झलक, झलक, झलक और भारत की इतिहास, भारत की इतिहास नामक पुस्तक लिखने का काम कौन किया था, भारत की इतिहास नहीं यार, खोज होगा, क्या होगा, खोज। ये हुआ विश्व इतिहास और यहाँ भारत की खोज, क्या होगा, भारत की खोज। किसने लिखने का काम किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज नामक पुस्तक लिखने का काम कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए थे, गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखा था, गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक के चलते ही यानी गीतांजलि पुस्तक के कारण ही सबसे पहला भारतीय था जिसे 1913 ईस्वी में क्या हुआ था, 1913 से में साहित्यिक पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, साहित्यिक, साहित्यिक पुरस्कार मिला था। किसको, साहित्यिक पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला भारतीय था जिसे 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के कारण क्या होता है, साहित्यिक पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ आप लोग यहाँ देखिए जब ऑप्शन नंबर डी दिया हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम था, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा था, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा था,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसे ही संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। यानी संविधान, लिख लीजिएगा, अस्थाई अध्यक्ष लिख लीजिए, अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष, अध्यक्ष इसी को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है, संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया होगा। देखिए दोस्तों, आप सबों के लिए सभी प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी हो, हम बना करके वो सीरीज आप लोगों को क्या करें, अवेलेबल करा सके। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या करा है। प्रश्न संख्या 4 करा कि अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी अरविंद घोष जो था, अरविंद घोष द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। इंडियन स्ट्रगल, लाइफ डिवाइन, विश्व इतिहास की झलक, बंदी जीवन, कौन सा लिखा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा था, अरविंद घोष ने लिखा था। यहाँ जो है इंडियन स्ट्रगल, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस। कौन लिखा था, सुभाष चंद्र बोस। कौन सी लिखा था, सुभाष चंद्र बोस। क्या लिखा, याद रखिए दोस्त, इंडियन स्ट्रगल जो है यह किसने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस। चलिए लोग याद रखिएगा कि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक कौन लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। साथ ही साथ चलिए प्रश्न संख्या यहाँ देखिए दिया हुआ, विश्व इतिहास की झलक। क्या दिया हुआ, विश्व इतिहास की झलक। देखिए दोस्त, दिया हुआ विश्व इतिहास की झलक। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में आप लोग को हम बताए कि विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है, नेहरू जी हैं, यानी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी क्या है, जवाहर लाल नेहरू क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक के लेखक हैं। अब यहाँ देखिए दिया हुआ बंदी जीवन, तो बंदी जीवन आप लोग याद रखिएगा कि बंदी जीवन जो है लिखने का काम क्या था, बंदी जीवन लिखने का काम क्या था, सचिंद्र नाथ सन्याल। किसने किया था, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन लिखने का काम क्या था। इस बंदी जीवन को क्या कहा गया था, बंदी जीवन के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि बंदी जीवन के बारे में कहा गया था क्रांतिकारियों का बाइबल। क्या कहा गया था, क्रांतिकारियों का, क्रांतिकारियों का बाइबल। आप लोग से पूछ सकता है क्रांतिकारियों के बाइबल के नाम से कौन सा बुक जाना जाता है, कौन सा किताब जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्रांतिकारी के बाइबल के नाम से बंदी जीवन जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है, बंदी जीवन। जो बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया था, तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, अरविंद घोष द्वारा कौन सा चीज लिखा गया, लाइफ डिवाइन। आप लोग को याद रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या 5 करा है कि प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, अब्दुल कलाम आजाद, स्वामी विवेकानंद, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक कौन थे, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आप लोग को बताते, देखिए प्रबुद्ध भारत जो है इसके लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोग सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका नामक एक पत्रिका लिखने का काम किया था स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे देखिए यहाँ दिया हुआ देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आप लोग याद रखिएगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो था, इन्होंने इंडियन मिरर नामक पत्रिका लिखने का काम किया था। क्या किया था, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर नामक पत्रिका लिखने का काम किया था कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा यहाँ दिया हुआ अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने अल ही लाल, अल हिल आल, अल ही लाल नामक क्या हुआ था, पत्रिका लिखने का काम किया था। यहाँ देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, इन्होंने लिखने का काम किया था प्रताप। क्या लिखने का काम किया था, प्रताप। यहाँ अल ही लाल कर लीजिएगा, अल ही लाल नामक पत्रिका लिखने का काम किया था कौन, अबुल कलाम आज़ाद। और गणेश शंकर विद्यार्थी जो है प्रताप नामक पत्रिका लिखने का काम किया था। आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि एक ये जो है स्वामी विवेकानंद क्या है, स्वामी विवेकानंद ने क्या रामकृष्ण मिशन का भी क्या किया था, स्थापना किया था। किसका, रामकृष्ण मिशन का। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग से पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था थी जिसका संस्थापक कौन था। रामकृष्ण मिशन क्या था, रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था थी जिसका संस्थापक कौन था, स्वामी
विवेकानंद था। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के भी क्या थे, संस्थापक थे। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा के ऊपर क्या था, बल दिया था। स्वामी विवेकानंद क्या था, दरिद्र नारायण की सेवा के ऊपर बल दिया था। कौन दिया था, दरिद्र नारायण। जो दरिद्र नारायण सेवा है, उस दरिद्र नारायण सबका सेवा के ऊपर जो बल दिया था, तो बल के ऊपर यही संस्था काम करता थी। रामकृष्ण मिशन जो था, यही संस्था काम करता था। ये संस्था के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो का सीरीज अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग जरूर क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि और अगर वीडियो का ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो अच्छा सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि और भी इससे अच्छा वीडियो हम क्या करें आप लोग के लिए बना सके। आप लोग के लिए मैं हर एक बार कमेंट क्या हो, मैं जो उपलब्ध हो उस तरह कंटेंट आप लोग को मैं उपलब्ध करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।